50 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से पढ़े थे हमने? यस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी थी, तो कुछ प्रॉपर्टीज बता सकते हैं हम लोग? हमने क्या पढ़ा? हमने ये नहीं पढ़ा था अभी तक कि सॉलिड के, देखिए यहाँ पे ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स है कैसे दिख रहे हैं आपको? एकदम पास, ठीक है। अगर आप लिक्विड में आते तो लिक्विड के पार्टिकल्स देखिए सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा दूर दिख रहे हैं आपको, एंड फिर अगर गैस में आते हैं तो इसके पार्टिकल्स तो ज्यादा ही है। और इसी के साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा ना, क्योंकि देखिए इनके जो पार्टिकल्स है बहुत पास है, यानी कि इनका जो शेप होगा वो कैसा होगा? फिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारा बैच देखेंगे तो इसका शेप कैसा है आपका? फिक्स है। बॉल का कैसा शेप है? फिक्स है। अगर इसको आप मार रहे हैं तो क्या वो टूट जाएगा? क्या वो अपना शेप चेंज करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका शेप क्यों फिक्स है आपका? क्योंकि इसकी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स कैसे हैं आपके? पास पास है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं लिक्विड में, लिक्विड के एग्जाम्पल आप लोग लेंगे किसके? पानी का ले सकते हैं, आप लोग मिल्क का ले सकते हैं। अगर अभी पानी आपकी बॉटल में है तो उस शेप में आ जाएगा, अगर आप एक बाउल में ले लोगे तो वो उस शेप में आ जाता है। उसका कारण क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे थोड़े से दूर दूर, इसलिए इनका फिक्स शेप नहीं होता है। और अगर हम आते हैं किसके? आपका गैस पे, तो गैस के पार्टिकल्स बहुत ही दूर है आपके, है ना। तो आपने देखा है अगर किसी का कुछ कुकिंग हो रहा होता है तो उसका स्मेल हमको आ जाता है। या हम लोगों ने एग्जाम्पल और पढ़ा परफ्यूम का, अगर परफ्यूम को इंसान बाहर लगाता है तो वो हमें बाहर तक जहाँ भी हमें वहाँ तक हमें उसकी स्मेल आ जाती है। और उसके बाद हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था? अगरबत्ती का, इंसेंस स्टिक का भी देखा था कि अगर पूजा घर में आपके यहाँ पे कहीं पे अगरबत्ती जल रही होती है तो उसकी खुशबू आपको दूसरे रूम तक आती है। पढ़ा है हमने। इवन हवन की भी आती है, अगर हवन भी हो रहा होता है तो हमें पता पड़ जाता है कहीं पे हवन हो रहा होता है। तो ये सारे क्या है आपके? इनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। पिक्चर के जरिए आप लोग देख सकते हैं, समझ आया हम लोगों के साथ। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब उसके बाद इनका एक प्रोसेस होता है कि हम इन चीजों के जो मैटर्स है इनके चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कैसे कर सकते हैं। पहला आता है आपका सॉलिड। सॉलिड को आप क्या बनाएंगे? या तो लिक्विड बना सकते हैं या फिर आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने तो देखा है कैम्फर यानी कि कपूर, कपूर कैसा होता है आपका? सॉलिड होता है। हमने पढ़ा था ना मैम, उसको वो कैसे चेंज होएगा? गैस में। और गैस में जो चेंज होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड से गैस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, है ना। कपूर हमने जलाया तो सीधे कहाँ जाएगा? गैस फॉर्म में जाएगा। इस प्रोसेस को लेकर हम इसको सब्लिमेशन। आपने देखा बर्फ जमाना है हमें, सबसे पहले क्या है? वो लिक्विड है। क्या है वो आपका? लिक्विड है। और लिक्विड को हम लोग क्या कर रहे हैं? अब सॉलिड कर रहे हैं, यानी कि आप फ्रीजर में रखते हैं और हम इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। क्या होता है ये? फ्रीजिंग। अब आप वो जम चुका है, बट अगर आपको उसको वापस लिक्विड में लाना है तो आप उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, उधर से आपको बाहर निकाला। तो जब वो लिक्विड कन्वर्ट आपका जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होएगा किसमें? लिक्विड में, तो उसको मेल्टिंग भी बोलते हैं। आइसक्रीम मेल्ट होती है, या अगर हम साइंस की लाइन बोले तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या पढ़ा है हम लोगों ने? डिपोजिशन पढ़ा है। डिपोजिशन क्या होता है? अगर गैस से हमें इसको वापस सॉलिड में लाना है, ठीक है, डायरेक्ट आएगा। जैसे सॉलिड से कहाँ जा रहा था? गैस में जा रहा था, उसी तरह से गैस से कहाँ आएगा? ये सॉलिड। लिक्विड का हमने पढ़ा है, पानी भाप बन जाता है, ठीक है। लिक्विड पानी आप बहुत ज्यादा बॉइल करें, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, उसके बाद भाप बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेपरेशन। क्या बोलते हैं? वेपरेशन। और गैस से जब वो लिक्विड आता है वापस चेंज होता है, इसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होएगा, तो वो क्या कहलाएगा?